हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। युवा कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर चुनावी बॉन्ड्स के जरिए उगाही कर अपना खजाना भरने का आरोप लगाया है और कहा कि कांग्रेस के बैंक खाते सील कर मुख्य विपक्षी दल को चुनाव के समय आर्थिक रूप से पंगु बनाने का काम किया है। आपको बताते हुए चलूं कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी वरुण पांडे ने बताया कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता 5 रायसीना रोड से शास्त्री भवन की तरफ जुलूस बनाकर और नारे लगाते हुए निकले, लेकिन पुलिस ने राजेंद्र प्रसाद रोड पर भारी बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के इलेक्टोरल बॉन्ड निरस्त करने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आग बबूला है। श्री मोदी ने अपने पहले विपक्षी नेताओं को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, आयकर विभाग आईईटी तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के जरिए धमकाया और कईयों को गिरफ्तार भी करवा दिया था तथा कई अन्य राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ भी की। श्रीनिवास ने बताया कि अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और पार्टी के संगठन युवा कांग्रेस के बैंक खातों को चुनावों के ठीक पहले फ्रीज कर दिया गया। श्रीनिवास ने बताया कि अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और पार्टी के संगठन युवा कांग्रेस के बैंक खातों को चुनाव के ठीक पहले फ्रीज कर दिया गया। उन्होंने सरकार के इस कदम को लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के बैंक खाते सील कर लोकतंत्र पर गहरा आघात किया गया है। उन्होंने कहा जो खाते सील किए गए हैं उनमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन डोनेशन से जुटाया गया पैसा है। इसे इनकम टैक्स और मोदी सरकार कैसे फ्रीज कर सकती है। इस कदम से स्पष्ट है कि देश में लोकतंत्र नहीं रहा और वन पार्टी सिस्टम लाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग प्रोटेस्ट करने बैठे हैं ईडी और सीबीआई के अगेंस्ट, मोदी सरकार के अगेंस्ट, उनका कहना है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईडी, सीबीआई और नरेंद्र मोदी सरकार के अगेंस्ट, उनका कहना है कि सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस बीजेपी की सरकार में, इनके ज़माने में ऐसा तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, इस तरह का नारे का इस्तेमाल हो रहा है। मोदी सरकार पे सीधा सीधा हमला हो रहा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार अपने विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है, वन पार्टी सिस्टम चलाना चाहती है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। उनका कहना है कि हमारे जो बैंक खाता है उनको अनफ्रीज किया जाए। हम अपनी पार्टी के नेताओं की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह हम भेज नहीं सकते, जो हम अपनी पार्टी के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, वो अपने खाते को अनफ्रीज कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। देखते हैं जनता क्या कहती है, एक नज़र डालते हैं वीडियो पर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के खातों को जिस तरह से सीज किया गया है उसको लेकर आज यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, प्रदर्शन कर रही है। बातचीत करने के लिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास जी, ये बताइए जिस तरह से खातों को सीज किया गया है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस का सारे खाता फ्रीज करके रखा है। कितने 11 खाते में ये 210 करोड़ लिया है। क्यों भाई, क्या है कारण, क्या है? 94-95 का जो टैक्स जो भरने में लेट हुआ उस मामला बता के, उस समय में कौन था? उस समय में सीताराम केसरी जी थे और मोतीलाल वोरा जी थे। अभी जो अजय मकन जी है, कितने गैप, ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के बाद इस तरीके के किया है, तो इस पे साफ साफ दिख रहा है कांग्रेस के पास पैसा ना रहे, कैंपेन ना करे, किसी को पेमेंट ना करे। इस तरीके से जो सरकार जानबूझ के कर रहा है वो अभी साफ साफ दिखे। राहुल गांधी जी पिछले 10 साल से बार बार कह रहा था ये तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही सरकार, और ईडी, सीबीआई, आईटी सबको लेके जो अपोजिशन के ऊपर इन लोग ने प्रभाव कर रहा था, ये असुर शक्ति ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज पूरा देश का जनता के सामने आ गया। देखिए 1 महीने में 2 मुख्यमंत्री को अंदर भेजने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का जो नारा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, देशवासियों आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा बोल रहे थे,
आज नरेंद्र मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आप मेरे को चंदा दो, मैं आपको धंधा दूंगा। ये नरेंद्र मोदी जी का नारा है, ये नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल है, ये असली है नरेंद्र मोदी जी का। हमने उनको कहना चाहता है, नरेंद्र मोदी जी अपोजिशन को आप कितने भी कोशिश करो, अपने खाता फ्रीज कर सकता है, अपने मुख्यमंत्री को अंदर जेल भेज सकते हैं, बट कार्यकर्ता को कभी आपने फ्रीज नहीं कर सकते है। कार्यकर्ता आपको सबक सिखाने का और देश का जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगा। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से यहाँ पर ईडी और सीबीआई को आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पिंजरे में बंद किया गया है, क्योंकि ईडी और सीबीआई देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर काम कर रही है, उनके कहने पर काम कर रही है। क्या कहेंगे आप? लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई को पिंजरे में बंद कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से मतलब ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और उसके विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है, या तो जेल में डाला जा रहा है या उनके बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं। 5 सालों में इन्होंने काम किए नहीं, से हर वर्ग परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। जिस तरह से राहुल गांधी जी की 2 यात्राएं हुई हैं और जो हजूम निकला है उससे ये घबरा चुके हैं। माहौल दिख रहा है इनको कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने चलाई है, माहौल हमारे खिलाफ है। तो जनता जब इनके खिलाफ है तो इन्हें लगता है कि किस तरह विपक्ष को परेशान किया जाए, इनके नेताओं को जेल में डाला जाए, इनके पैसे को सीज कर दिया जाए, जिससे कि विपक्ष चुनाव ही नहीं लड़ पाए। और जब ये चुनाव नहीं लड़ेगा तो हमारी तरफ जीत हो जाएगी। लेकिन जनता ने मन बना चुका है, जनता विपक्ष की तरह देख रही है और बदलाव के मूड में है। उसे रोजगार चाहिए, उसे मोदी जी घबरा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खुद ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खातों को बिल्कुल जैसे ही जुडिशरी से फैसला आया और ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदा के नाम पे देश में किस तरह लूट मचाई है, तो भारतीय जनता पार्टी आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर देखें किस तरह से लोग पोस्टर लेकर खड़े हैं। बीजेपी असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड से अपना खाता भरती है और चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर रही है। और सड़कों पे देखें किस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हाथों में आपको उनके सूटकेस दिखाई देगा, सूटकेस में दिखा हुआ है अकाउंट फ्रीज। किस तरह से अकाउंट को फ्रीज किया गया है और ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। और चुनाव से पहले जिस तरह से तानाशाही दिखा रहे हैं, अकाउंट ही फ्रीज कर रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या देखिए, जब राजा डर जाता है, पूरा राजा पूर्ण रूप से डरपोक हो गया है और जिस देश का राजा डरा होता है वहाँ का लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जैसा के पापा की पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ी हो गई है। अब आप बताइए कि हमको आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं है। गांधी जी थे, वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे और ये अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतर अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुआ है। तानाशाही कर रहे हैं, अकाउंट ही फ्रीज कर दिया, खुद इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं, अरबों रुपए देश के अरबपति ज्यादा 60 अरब से ज्यादा पैसा मोदी जी के खाते में आ गया है। अब आप बताइए कि चंदा खुद लेते हैं, चंदा दो धंधा लो, तुम मुझे एयर इंडिया में टिकट दो, मैं तुम्हें एयर इंडिया दूंगा। चंदे और धंधे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही है। आप हमारे खाते को सीज कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर, हमारे मन में राहुल गांधी जी के प्रति जो खाता खुल चुका है, उस खाते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं बंद जी। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या लगता है चुनाव से पहले इस तरह की बात? ये डर गया है, तानाशाह पूर्ण रूप से घबरा गया है, उसे अब हार की बौखलाहट दिखाई नहीं देता है। 56 इंच का सीना है, डरते नहीं। 56 इंच की अगर इनकी छाती होती तो राहुल गांधी का नाम सुन के धुक्क 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 न करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छाती खोखली हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक मुखौटा है, मार्क्स हैं, जो अडानी और अंबानी के तथाकथित इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अकेला सब पे भारी डर नहीं रहा है अकाउंट? अगर सब पे भारी होता, एक अकेला सब पे भारी है, पूरे विपक्ष को खत्म करने में लगा है। ईडी और सीबीआई की बदौलत, ईवीएम की बदौलत, अगर ईवीएम हटा दीजिए, ईडी और सीबीआई को हटा दीजिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक काली करतूत और ये काली सरकार खत्म हो जाएगी। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं मोदी जी। विपक्ष के नेताओं को डाल सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेताओं ने जनता के अंदर एक अपनी जगह बना ली है, उस जगह को कैसे खत्म करने का काम करेंगे। तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरह से दिल्ली पुलिस यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है, तैनात की गई है, ताकि ये जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन न कर पाए। उनको रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है और सामने बसें लगाई गई हैं और बसों में भर भर कर यहाँ पर लोगों को ले जाया जा रहा है। और जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग, पुलिस आ गई है, रोका जा रहा है, बसों में ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं आज इस देश की स्थिति की कहूँ तो आज इस देश की स्थिति ये है कि आज हम एक अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं, जहाँ पर एक मुख्य विपक्षी पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिए जाते हैं, जहाँ पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहाँ पर हम इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है। आप सोचिए, अगर एक पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर देंगे तो वो पार्टी कैसे, आप सोच सकते कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत कैसे प्रचार होगा। आप सोचिए कि कैसे एक आम आदमी के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद डर गए हैं, अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं और कहते थे कि अकेला सब पे भारी है।
डरा हुआ तानाशाह है, मरा हुआ लोकतंत्र है आज देश में। ये मोदी का डर है, ये डर सामने आ रहा है। आज जो ईडी सीबीआई का प्रयोग हो रहा है इस देश में, ये साफ साफ उसका डर सामने आ रहा है। आप देखोगे जब भी इलेक्शन आते हैं तभी जो मोदी और अमित शाह के मित्र हैं ईडी, वो बाहर आ जाती है, वो विपक्षी पार्टियों को ही तंग करती है। क्या इन लोगों के, बीजेपी के लोगों के पास पैसा नहीं है क्या? उनको क्यों नहीं तंग करते ये लोग? आप बताइए, इनसे पूछ। सीबीआई और ईडी को आप देख सकते हैं पिंजरे में रखा गया है। और ये पिंजरा किसका है? ये पिंजरा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है। मोदी जी इन लोगों को पिंजरे में कैद कर रहे हैं और अपने अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। और ये देखिए भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद किया गया है। और देखिए सीबीआई को किस तरह से यहाँ पर पिंजरे में रखा गया है। और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देंगे। और ये संघर्ष हर कोई कर रहा है क्योंकि यहाँ पर तानाशाही को बढ़ावा मिल रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आप यहाँ पे तानाशाही कर? ये डरा हुआ तानाशाह मरी हुई लोकतंत्र को समझना चाहता है। मगर मैं बता दूं, ये राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, यूथ कांग्रेस के सिपाही हैं। ना कभी डरेंगे और ना डरे थे और ना डरेंगे। ये नए अंग्रेज क्या करेंगे बताइए? इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा मिला है, चंदे से, मगर ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, पैसे का हिसाब नहीं दे रही। बताइए, और इस विपक्षी पार्टियों का अकाउंट फ्रीज करना चाहती है। डर गया मोदी जी है? मोदी जी डर गए। मोदी जी डर चुके हैं। मगर मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, इस बार नहीं है 400 पार, इस बार गई सरकार। लगता है पैसे से चुनाव हो रहा है, उनको ये नहीं लगता कार्यकर्ता? कहना चाहता हूँ, ये चुनाव इस बार पैसे से नहीं होगा। ये चुनाव जनता के दिलों से होगा, जनता के हौसलों से होगा। और मैं क्या बता दूं आपको, ये जनता निष्पक्ष राहुल गांधी का साथ देगी। चाहे ये बड़ी बड़ी मीडिया, चाहे ये राष्ट्रीय मीडिया भले ही ना दिखाए, कांड चला रहे मोदी जी, वसूली कांड चला रहे। मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी वसूली भाई हैं, वसूली भाई, ये वसूलते हैं। और ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का क्या काम है? इनका काम है डीलर का, मीडिएटर का काम है। हाँ भाई, तुम्हारे बीच में गठबंधन करा देते हैं, लाओ पैसे ले आओ, ऐसे हो रहा है। हाँ, चंदा दो, धंधा लो। हिसाब करेंगे, हिसाब होगा, जनता के हौसलों से हिसाब होगा, जनता के दिलों से हिसाब होगा, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम होगा। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खाते को अनफ्रीज कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार इनका प्रोटेस्ट जारी है। क्या बीजेपी सरकार इसलिए खाता फ्रीज करके रखी है कि विपक्षी पार्टी के पास पैसा नहीं रहेगा तो चुनाव लड़ नहीं पाएगी? वन पार्टी सिस्टम करना चाह रही है मोदी सरकार। क्या इस तरह की राजनीति हो रही है? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।